नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कांग्रेस सरकार ने आने के पहले वादा किया था कि किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। इसके बाद अब ऋण माफी में गेम प्लान शुरू हो चुका है। इस मामले में समिति प्रबंधक और तमाम तरह की समितियां अपना खेल दिखा रही हैं और जो सामने नजर आ रहा है, इसी मामले को लेकर लगभग 10 गांवों के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस नेता दौलत तिवारी के नेतृत्व में ये किसान कलेक्टर से मिलने के लिए बैठे रहे, लेकिन उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जैसे ही कर्ज माफी वाले किसानों की लिस्ट ग्राम पंचायतों में चिपकी, वहां पर चस्पा हुई और उसे देखकर किसानों के होश उड़ गए। दरअसल उस लिस्ट में ऐसे किसानों के नाम भी थे जिन्होंने एक भी रुपया सोसाइटी से या बैंक से कर्ज नहीं लिया, लेकिन उनके नाम पर लाखों रुपए का कर्ज दिखाया गया है। यानी कहीं ना कहीं उनके नाम से पैसा निकाल लिया गया और अब कर्ज माफी की लिस्ट में उन किसानों के नाम जोड़ दिए गए हैं। एक बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। कर्ज देखा लिस्ट में, पंचायत में, मुबैया पंचायत में पहुंची, वहाँ पर देखा, हमने देखा कि इतना कर्ज कहाँ कैसे ही होगा। तो कितने निकालो तो तुम? 6,000 कुल खात। 6,000। ऐसे कितने किसान हैं? बहुत से किसान हैं ऐसे जो कि इनके पास किताब भी नहीं है, कुछ प्रूफ भी नहीं है, और उनको भी कर्जा मिला है। किसी के 1.5 लाख, किसी के 2 लाख। 20,000 रुपये निकाली थी और 1,25,000 आ गए सूची में है। मैं खाता जोड़ के सब 1 लाख, मान लो 20,000 भाई थी सब जोड़ के, उन्हें 1,25,000 सूची में आ गया। बताओ कहाँ से दें हमें रुपये? कितने किसान हैं ऐसे? ऐसे जितनी सोसाइटी में लागत है बिल्कुल हर गाँव की सबको यही होगा। 90%। कैसे पता चला तुम्हें? सूची आ गई गाँव गाँव में, सूची स्कूल में लगी, सब सूची पढ़ पढ़ के सब ने सुनाई है। हम तो पढ़े नहीं है, हमने अपना नाम पढ़वाओ से बोले तुम्हारा नाम 1,25,000 है, कछु रुपये ऊपर है, 200-400। कितने निकाले तुमने? 20,000 निकाली थी। हमारी समिति में 4-5 करोड़ का घोटाला है जो किसानों के बगैर कोई कुछ अभी तक पता नहीं है। हमें जो है किसानों को सूची ग्राम पंचायत द्वारा मिली है, जो कि परसों जो सभी किसानों को बताया गया कि जो व्यक्ति ने आज तक कर्जा 1 रुपये लिया भी नहीं है, उसके खाते से 1,53,000 रुपये, 1,47,000 रुपये, चूँकि मेरे बब्बा के जो है 40,000 रुपये था, जिनका 1,40,000 रुपये निकाला गया है। ऐसे कितने किसान हैं? ऐसे लगभग हमारी ग्राम में ओनली धावा में लगभग 90% किसान हैं। एक किसान के 2-2 खातों से पैसा निकाला गया है। अभी हमारे गांव के माता प्रसाद वाजपेयी जी हैं, उन्होंने इसी वर्ष 10 बोरी खाद निकाली थी, जिनके 2 खातों से 86,000 रुपये निकाले गए। जबकि कितने और ओनली लिया है 10 बोरी का, आप जोड़ लें 14,000 रुपये हो रहा है। सर, हमारी सोसाइटी सीवार में 10 से 15 करोड़ रुपए का घोटाला है। हर किसान ने 20-25 हज़ार रुपये लिए हैं किस KCC पर, और 3-3 जगह किसानों के नाम पर कर्जा बांध दिया है और 4-4 लाख रुपए बंधे हैं। इस तरह से पूरे संपूर्ण सोसाइटी में ही घोटाला है और इसी संबंधित हम लोग आज कलेक्ट्रेट में शिकायत करने आए, आवेदन दिया, और जे आज हम लोगों का पता चला जब हमारे ग्राम पंचायत में सूची चस्पा की गई ऋण माफी योजना की तहत, तब हम लोगों को इस जानकारी लगी। अब सेवा सहकारी समिति सेवार है, अब वो वहीं के कर्मचारियों ने की होगी, अब हम लोगों का तो कुछ पता ही नहीं। एक उसी सोसाइटी में 3-3 जगह कर्जा है, लिए 45,000 रुपये हैं, तो कर्जा बंधा है 2-2 लाख से ऊपर। ये नौगांव तहसील के अंतर्गत जो भदर्रा सोसाइटी आती है, भदर्रा सोसाइटी के जो अंतर्गत 9 ग्राम लगते हैं, प्रत्येक ग्राम में आप ये मान के चलो कि 1.5 से 2 करोड़ के आसपास का घोटाला हुआ है। किसानों की जो कर्ज माफ़ी की ऋण योजना आई थी, ऋण माफ़ी की जो योजना है, उसमें इतना बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया गया है कि जिन लोगों ने कोई राशि निकाली भी नहीं है, उनके नाम से भी वहाँ के अधिकारी और समिति प्रबंधक कर्मचारियों ने नील खाते में भी 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए राशि दर्शा के निकाला गया है। इसके अलावा जिन लोगों ने थोड़ी मोड़ी राशि निकाली भी है, उस राशि को भी इतना बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया है कि निश्चित रूप से ये किसानों के साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। शासन की मंशा के खिलाफ ये काम अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर परेथा के, मलिया से, मवैया से, भदर्रा से सारे ग्रामवासी यहाँ इस बात को लेके आए हैं कि तत्काल प्रभाव से पहली चीज़
तो कलेक्टर महोदय की निगरानी में एक जांच समिति बने और इस पूरे भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ होना चाहिए। दूसरी बात, तात्कालिक प्रभाव से हम लोग यहाँ से तब हटने वाले हैं जब जो समिति प्रबंधक हैं या जो भी इस में डायरेक्ट इन्वॉल्व लोग हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई यहाँ की जाए, तब हम लोग इसके बाद हटेंगे और कलेक्टर साहब की जांच निगरानी में जांच समिति बने, ये हम लोगों की यहाँ पर मांग है। हालांकि बाद में कलेक्टर मोहित बुंदुस ने ये ज्ञापन स्वीकार किया और उसके बाद इस मामले में तत्काल जांच के आदेश भी दिए गए हैं, जिसका प्रभारी जिला पंचायत सीईओ हरजीत दीक्षित को बनाया है और 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट देने की बात कही है। अभी शिकायतें ये आ रही हैं कि कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम के अंदर सहकारी समितियों में जिन लोगों ने लोन नहीं लिया उनके नाम पे भी लोन चढ़ा हुआ है, और ये अभी जब कर्ज माफ़ी की स्कीम लागू हुई तो ये चीज़ सामने निकल के आ रही है। ये 3-4 ग्रुप्स अलग अलग ग्रामों से मुझसे आके मिले हैं जिन्होंने मुझे ये सूचना दी। इसके अतिरिक्त मुझे और भी सोर्स से सूचना मिली है और ये बड़ा गंभीर मामला है और इसके लिए मैंने एक सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में कमेटी गठित करी है, जिसमें कि और जो लोग बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंस को समझते हैं उनको भी मेंबर रखा गया है। ये जो आप बात कह रहे हैं कि किसानों के ऐसे किसानों के नाम आए जिनके नाम पे लोन दिखा दिया गया जबकि लोन नहीं, ऐसी कंप्लेंट आई है। अभी इसकी सत्यता पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि जब तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं आती तो कहना मुश्किल है। सूची में जो विसंगतियां हैं उनका परीक्षण कराया जा रहा है और सूची भोपाल लेवल से यहाँ आई है, जहाँ कहीं भी यह जानकारी मिल रही है कि कतिपय त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को परिमार्जित किया जा रहा है और यदि कहीं ऐसा पाया जाता है कि जबरन कोई गड़बड़ी की गई है तो उसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एक नहीं सर, कई सोसाइटियों के मामले सामने आए हैं। कई किसान तो ऐसे हैं जिनने 1 रुपया नहीं निकाला है लेकिन उनके नाम पे लाखों की कीमत है। इन सब चीज़ों का परीक्षण किया जा रहा है, इसीलिए सूची चस्पा की जा रही है और लोगों को जिनको आपत्ति है उनको पिंक कलर का आवेदन भरने का अनुरोध किया जा रहा है और उनको जो भी कहना है आवेदन के साथ वो लगा सकते हैं और इसमें कोई अगर कोताही हुई है तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। जांच होगी सर इसकी? बिल्कुल जांच होगी और ये शासन स्तर से इस पे सूचियाँ प्राप्त होके चस्पा की गई हैं ताकि आम जनता को मालूम हो कि कौन ऋणी है, कि किन किसानों ने बैंक से या सोसाइटियों से लोन लिया था और उनके कर्ज माफ़ी ताकि पूरी पारदर्शिता से हो सके। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।